नमस्कार, मैं बीरेंद्र मौर्य। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक नए विषय पर, एक लंबे समय बाद एक नए विषय पर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, भारत की 1% आबादी की जेब में देश का 73% पैसा। आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का जो 73% रुपया है, पैसा है, जो धन है, जो संपत्ति है, उसके मालिक मात्र 1% लोग हैं। और मतलब जो 99% लोग हैं, उनके पास मात्र 27% रुपया है। उसमें से 99% लोगों की भागीदारी है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वो 1% लोग कौन हैं जिनके पास देश की 73% संपत्ति है। और वो लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं करते हैं, या इस देश का 99% लोग वो काम नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा काम वो लोग करते हैं, या उनके पास भी आपके जैसे 2 हाथ 2 पैर हैं और आपके पास भी हैं, लेकिन ऐसा क्या उन्होंने किया कि वो देश की 73% संपत्ति के मालिक बन बैठे। और जो बची हुई 27% संपत्ति है, उसमें आज बंटवारा हो गया है 99% लोगों का। तो इस तरह से आप जितना भी मेहनत करें, कितना भी संघर्ष करें, जो अमीर है वो दिन पर दिन अमीर होता चला जाएगा, उद्योगपति बनता चला जाएगा। और जो निचले तबके के जो लोग हैं, निचले तबके यहाँ पर 99% लोगों से है। 99% लोग कितने भी अमीर होते चले जाएंगे, जब 27 रुपये ही उसके पास बचे हुए हैं, उन्हीं 27 रुपये में 99 लोगों का संघर्ष होना है। वो संघर्ष जितना करना हो, जितना मर्जी उसका संघर्ष करता रहेगा, लेकिन उसका जीवन यापन, उसका जो जीवन शैली है, उसके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, उसके पास जो संसाधन है, वो उसी हिसाब से हैं। अब आप इस अखबार कटिंग से अनुमान लगा सकते हैं कि चपरासी के मात्र 62 पद थे, 62 पद थे चपरासी के। उसमें से आवेदन हुए थे 93,000। अब सोचिए कि 62 पद के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया था, और इसमें भी 3740 लोग ऐसे थे जिन्होंने PhD कर रखी है। अब समस्या ये वहीं शुरू हुई, चूँकि चपरासी के लिए PhD कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ गया है। ये वही 99% लोग हैं, और इसको नौकरी देने वाले इनको वही 1% लोग हैं। मतलब 1% लोग 99% लोगों को नौकरी दे रहे हैं। यही वजह है कि 3740 PhD धारक भी उसमें से आवेदन कर रहे हैं कि चलो किसी तरह से चपरासी की नौकरी ही मिल जाए मुझे, तो परिवार का जीवन यापन चले। ये इस देश की, भारतवर्ष की वास्तविक स्थिति है इस समय। और दूसरी अखबार कटिंग, उस पर आप गौर करेंगे, आत्महत्या की दर नए रिकॉर्ड पर, मृतकों में ज़्यादा गरीब। और इसमें से आंकड़े जो है आप देख सकते हैं, 2021 में सबसे ज़्यादा जो है छात्र आत्महत्या किए हैं। इसमें लगभग जो है 16 लाख जो है छात्र 2021 में आत्महत्या किए हैं। पूरे बाकायदा आंकड़े हैं। तो आप अब समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर आत्महत्याओं की जो संख्या है वो बढ़ क्यों रही है, और इस देश में क्या ऐसा हो गया। चूँकि अखबार साफ साफ कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए आंकड़े, देश में वर्ष 1967 के बाद पहली बार सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की गई। चूँकि हमारा देश अब विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, हमारे देश में विकास पुरुष ने जन्म ले लिया है, और विकास के नाम पर इस देश का बंटाधार हो रहा है। नौकरियां जो थी वो भी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि इस देश की संपत्ति को चंद पूंजीपतियों की जेब में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। भारतवर्ष की जो संपत्ति है उसको ज़बरदस्ती चंद जो देश के चौकीदार, तथाकथित जो चौकीदार हैं, जो तथाकथित विकास पुरुष हैं, उनकी साठगांठ से इस देश की संपत्ति को औने पौने दाम में चंद पूंजीपतियों के हाथ में उसको सौंपा जा रहा है। देश की संपत्ति को, सभी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण के नाम पे जो है सौदेबाजी हो रही है। तो जब देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जब पैसा बचेगा ही नहीं मार्केट में, फिर आप उसी चंद पैसों में से 27 रुपये में से वही 99% लोगों का बंटवारा होगा। तो
उसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, और उसके साइड इफ़ेक्ट ये शुरुआत है इनकी। 2021 के जो आंकड़े हैं ये शुरुआत है, आगे और स्थिति भयावह होने वाली है। अभी तो आत्महत्या के नए जो हैं, और ये दूसरी अखबार कटिंग जो है इसको आप ध्यान से देखिए और आँख कान खोल करके देखिए। एक तरफ देश जो है तरक्की कर रहा है, देश में उद्योगपतियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, और दूसरी तरफ पीएचडी धारक जो है नौकरी मांग रहे हैं चपरासी की। तीसरी अखबार कटिंग कह रही थी कि 2021 में सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने, छात्रों ने आत्महत्या की है 16 लाख। और चौथी अखबार कटिंग कह रही कि 2021 के अंत में 30,500 करोड़ रुपया पहुंचा विदेश, स्विस बैंक। तो साथियों, जो स्विस बैंक में पैसा शिफ्ट हो रहा है 14 साल में सर्वाधिक है, आंकड़े कह रहे हैं 47.3% पैसा ये बढ़ा है, मतलब 14 साल में सर्वाधिक। अब हमको वो कुछ 2014 और 2013 में जो चुनाव था, चुनाव के माहौल में बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो रही थी कि हम काला धन लाएंगे, चोरों को जो है हम जेल में डालेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत भाषणबाजी इस देश में हुई। अब हम ये कहें, किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी पर जो है कटाक्ष नहीं है, बस बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत विनम्र भाव से बस पूछना यही है कि ये जो आंकड़े कह रहे हैं कि 14 साल में सर्वाधिक पैसा स्विस बैंक में विदेश भारत का जो है बढ़ा है 47.3%, और वो भी 2021 के अंत में 30,500 करोड़ रुपया स्विस बैंक पहुंचा है। तो भैया, इस समय तो इस देश में जो वर्तमान सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री तथाकथित चौकीदार हैं, जिनको चौकीदार कहा जाता है, तो चौकीदार के रहते हुए इस देश की इतनी संपत्ति विदेश चली गई। अब संपत्ति विदेश गई कैसे? संपत्ति नहीं गई विदेश सिर्फ में, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर का खेल हुआ है। अब देखिए, भारत के 8,000 करोड़पति दूसरे देशों में बसने को तैयार। मतलब भारत की जो संपत्ति थी उसको औने पौने दाम में उद्योगपतियों को बेचिए, और उद्योगपति धीरे से क्या करेंगे, वो जा करके धीरे से दूसरे देशों में वो शिफ्ट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ये खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। उनको नागरिकता दिलवाई जाएगी और बाकायदा वहाँ से वो दूसरे देशों से जा करके वहाँ से बिजनेस करेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा खेल है, जिसे आम नागरिक नहीं समझता है, वो खेल क्या है कि उनके ब्लैक मनी को वाइट करके स्विस बैंक में भेजा जाएगा, और जब वो विदेश जा करके बिजनेस करेंगे, 8,000 रईस, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ 8,000 रईस भारतीय जो हैं रईस, वो इस साल देश छोड़ देंगे। देश छोड़ के आपकी संपत्ति, हमारी संपत्ति को लूट करके, 99% लोगों की संपत्ति को लूट करके वो विदेश सेटल हो जाएंगे, और फिर वहाँ से साहब की पार्टी में, पार्टी फंड में वहाँ से वो साहब को पैसा भेजेंगे। फिर साहब 7 मंजिला नहीं 70 मंजिला भी अपना कार्यालय बना सकते हैं आपके पैसे से, लेकिन वो पैसा वाइट मनी हो जाएगा। तो इस खेल को हर भारतीय को समझना होगा। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय भारत।